सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस चिंतनात्मक श्रृंखला में श्रवण किया था कि राम जी महाराज गुरु जी से पूर्व जगे और उनसे भी पूर्व लक्ष्मण लाल जी जगे और अपने नित्य क्रिया को निर्वहित करने के उपरांत संध्योपासन कर्म को संपादित करने के उपरांत पुनः जनक जी की जनक वाटिका जो थी उस वाटिका में परिभ्रमण के लिए या पुष्प चयन के लिए राम जी जाते हैं और वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष एवं नाना प्रकार के पक्षी, नाना प्रकार के फूलों को देख करके चित्त आनंदित होता है। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत परम रम्य आरामुयहु जो राम ही सुख देत। जो संसार के प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भी चित्त को सुख प्रदान करने वाला है जनक जी का सुंदर बाग। चाहूं दिशि चितई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहीं अवसर सीता तह आई, तहीं अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डाल करके और मालियों से पूछ करके नाना प्रकार के वृक्षों के जो पुष्प हैं, फल हैं, उनकी जानकारी मालियों से प्राप्त करते हुए राम जी दोनों भाई प्रमुदित मना विचरण कर रहे हैं। तेहि अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय भगवती जगत जननी भगवती सीता जी वहाँ पर आईं और गिरिजा पूजन जननी पठाई। उनकी माता जी ने उनको माता गौरी के पूजन के लिए अभिप्रेरित करके संप्रेषित किया था। गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजा गृह शोभा बरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सभी सुंदर सखियां प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मधुर मनोहर वाणी से सुंदर गीतों का गायन कर रही हैं। सर समीप गिरिजा गृह शोभा। सरोवर के पास गिरिजा अर्थात भगवती गौरी जी का मंदिर सुशोभित है और जिसका वर्णन कवियों के वश की बात है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में कह रहे हैं, जिसको देख करके मन मोहित हो जाता है। बरनी न जाई देखी मन मोहा। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता और उसको देखने के बाद चित्त आनंदित हो जाता है। मज्जनु करी सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्ही सहित अनुरागा, पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। भगवती सीता जी ने उस सरोवर में सखियों सहित स्नान किया और मुदित मन होकर के भगवती गौरी जी के निकेत अर्थात मंदिर में गईं। पूजा कीन्ही अधिक अनुरागा। भगवती सीता जी ने माता
गौरी का अनुराग सहित प्रेम सहित पूजन किया। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, और अपने अनुकूल मुझे स्वामी श्री पति जी महाराज प्राप्त हों ऐसा अनुकूल वर भी मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पहियाई। एक सखी सीता जी का साथ जोड़ करके फुलवाड़ी देखने के लिए गई थी। उस समय उसने भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुज समेत देखा तो प्रेम विवश सीता पहियाई, प्रेम में विह्वल होकर के भगवती सीता जी के पास दौड़ी दौड़ी आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहूँ कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित था। राम जी का क्योंकि दर्शन कर लिया था तो नेत्रों में जल भरा है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, और सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। हे सखी बता, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। देखन बागु कुंवर दुहु आए, देखन बागु कुंवर दुई आए। भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी। गिरा नयन नयन बिनु बानी। उसने कहा कि देखन बागु कुंवर दुई आए, दो कुंवर हैं, सुंदर राजा के बेटे हैं जो कि बाघ को देखने के लिए आए हुए हैं। वय किशोर सब भांति सुहाए, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, वे सांवले और गोरे रंग के हैं। और गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। नेत्रों ने देखा है, नेत्र बोल नहीं सकते, वाणी बोल सकती है लेकिन वाणी ने देखा नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं इंद्र पशुत तहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुन करके और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जान करके सब सयानी सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, इन्हें स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखी देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की माधुरी से रूप की मोहनी डाल करके नगर के समस्त पुरुषों को, स्त्रियों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चल करके उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु वचन अति सियहि सुहाने, तासु वचन अति सियहि सुहाने। दरस लागी लोचन यकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचनों को सुनकर के सीता जी के मन में बड़ा आनंद हुआ और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुल हो उठे।
उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। ये बंधन तो बहुत पुराना था, जन्म जन्मांतर से भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के हैं और सीता जी श्री रामचंद्र जी की हैं। यो तो केवल लौकिक व्यवहार प्रक्रिया का निर्वहन भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के द्वारा हो रहा है। सुमिरि सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र प्रीति से पुलकित हो रही हैं और वे चकित होकर के सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी अर्थात मृग के शावक विशेष जो कि स्त्रीवाचक है, अर्थात मृग की मृगी माने मृग की बच्चे के रूप में जो मृगी होती है उस मृगी की भांति इधर उधर देख रही हैं सीता जी। तो इस प्रकार से राम जी के पास सीता जी आज पहुंच रही हैं। कल के प्रसंग में हम लोग सीता जी का मिलन करवाएंगे और भगवती सीता जी राम जी का दर्शन करेंगी, राम जी सीता जी का दर्शन करेंगे। दोनों प्रहृष्ट मना पुलकित मना परस्पर नेत्र समीक्षण करेंगे। उस पावन श्रृंखला का अवलोकन या कथा के माध्यम से भाव पल्लवन हम लोग कल के दिवस में करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।